हेलो चिल्ड्रन, जो हमने क्लास 7th का लेसन नंबर 2 पार्ट 1 में पढ़ा, उसी को आगे बचे हुए लेसन को कंटिन्यू करते हैं। द क्रेचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। मृदु ने कहा। द क्रीचिंग मीन्स चरमराने की आवाज़। चरमराने की आवाज़ जो थी वेंट ऑन एंड ऑन, बार बार लगातार आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, यह किस चीज़ का शोर था? सेड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। दैट्स लाली, यह लाली थी जो कि लर्निंग सीख रही थी, प्ले बजाना, द वायलिन गिटार। यह लाली थी जो गिटार बजाना सीख रही थी। ग्रांटेड रवि, रवि ने स्वीकारा या रवि ने कहा। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी नेवर कभी भी नहीं लर्न सीख सकती। ए थिंग एक चीज या वास्तव में वह चीज वह कभी भी नहीं सीख सकती। अर्थात रवि का कहने का आशय है कि वह म्यूजिक बजाना कभी भी नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन। द म्यूजिक मास्टर जो कि संगीत गुरु थे, जस्ट अभी गोज गए थे ऑन प्लेइंग बजाने के लिए, लाइक की तरह, ए ट्रेन एक गाड़ी जो बिजली सीटी बजाते हुए अर्थात बराबर घरघराहट करते हुए, ऑन एंड ऑन बराबर एक साथ तरीके से या एक जैसे लगातार कंटिन्यू। द म्यूजिक मास्टर जो कि उनके संगीत गुरु हैं, वो वायलिन को लगातार एक ट्रेन की घरघराहट की तरह बजाते हैं। वाइल जबकि लाली जो कि क्या कर रही थी? वायलिन सीख रही थी। ऑल द टाइम पूरे समय, ड्रिलिंग यानी कि इसे भयंकर तरीके से बजाती है। गोइंग कंप्लीटली पूरी तरीके से, ऑफ ट्रैक पटरी उतरी हुई पटरी की तरह चलाती है या उतरी हुई पटरी की तरफ जाती है। लेकिन जो लाली है वो इसे पूर्ण रूप से ऐसे चलाती है जैसे कोई गाड़ी पटरी से उतरी हुई जा रही हो। अब यहीं से हमारे लेसन का 2nd पार्ट स्टार्ट होता है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु क्रेप्ट अप चुपके से, द विंडो खिड़की के पास। मृदु आती है और चुपके से खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली वाज सिटिंग जो कि बैठी थी, ए लिटिल थोड़ी सी, डिस्टेंस अवे दूरी पर, लाली जो कि उनसे थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी। अवैकवर्डली होल्डिंग मैंने पकड़ी हुई, ऑकवर्डली मैंने असहज तरीके से, हर वायलिन अपने गिटार को, एंड बो स्ट्रिंग उसकी जो बजाने वाली तार थी उसे। लाली जो थी उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई थी और बड़ी ही असहज तरीके से अपने गिटार और उसकी बजाने वाली तार को हाथ में पकड़े हुए थी। हर एल्बो जस्ट आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्स्ट्रेशन, हर एल्बो उसकी कोहनियां, जुटिंग आउट बाहर निकली हुई थी, एंड और हर आईज उसकी आंखें, ग्लेज्ड चमक रही थी, विद कॉन्स्ट्रेशन एकाग्रता से। उसकी जो कोहनियां थी वो बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें जो थी वो एकाग्रता की वजह से चमक रही थी। कॉन्स्ट्रेशन मीन्स एकाग्रता। इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। इन फ्रंट ऑफ हर, इसके उसके सामने, किसके सामने? लाली के सामने जो कि म्यूजिक सीख रही थी। विद मोस्ट अधिकांश ऑफ हिज बैक अपनी कमर को, टू द विंडो खिड़की से सटाई हुई, विद द बॉनी फिगर एकदम हड्डियों के ढांचे वाला शरीर लिए हुई, ऑफ द म्यूजिक मास्टर संगीत गुरु। और जस्ट ही उसके सामने, उसके एकदम सामने जो उसके संगीत गुरु थे वो अपने हड्डियों के ढांचे वाले शरीर को लिए हुए खिड़की से अपनी कमर को सटाकर लगभग आधे बैठे हुए से थे। He had a mostly bald head with a fringe of old black hair falling around his ears, and
an old-fashioned tuft. He had a mostly bald head with a fringe of all black hair falling. He had, उनके पास है या उनके, किनकी, जो संगीत गुरु संगीत सिखाने आई हैं उनकी. He had a mostly bald, अधिकांश रूप से, बेल्ट यानी कि जो उतरे हुए हैं, झड़े हुए हैं, हेड सिर के, विद बाल, बेल्ट हेड, झड़े हुए बालों वाला सिर, विद ए फ्रिंग ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर, और ऐसे काले बाल, फ्रिंग मीने गुच्छा ऑफ फालिंग जो कि गिरे हुए थे, अराउंड हिज ईयर्स उनके कानों के ऊपर इधर उधर, एंड और एन ओल्ड फैशन पुराने जमाने का टफ्ट गुच्छा, टफ्ट मीन्स गुच्छा. उनके लगभग जो सिर के बाल थे वो सारे बाल झड़े हुए थे और कुछ बाल जो थे कानों के आसपास इधर उधर एक पुराने जमाने के बालों के गुच्छे की तरह पड़ा हुआ था. ए गोल्ड चेन ग्लैम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक. एक गोल्ड चेन, एक सोने की चेन थी, ग्लैम्ड चमक रही थी, अराउंड के चारों ओर, हिज लेदरली नेक उनकी एक लटकी हुई चमड़ी वाली गर्दन के आसपास, और एक सोने की चेन जो थी वो उनकी लटकी हुई चमड़ी वाली गर्दन के बाहर बाहर पड़ी हुई चमक रही थी. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. एंड और ए डायमंड रिंग, एक हीरे की अंगूठी, हीरा जड़ित अंगूठी जो थी वो ग्लिटर्ड मीन्स चमक रही थी, ऑन हिज हैंड उनके हाथों में, एज इट ग्लाइडेड अप, बार बार जैसे कि वो क्या कर रही थी, ग्लाइडेड अप, ग्लाइडेड मीने फिसलना या इधर उधर हिलाना, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, द स्टीम रफ्तार ऑफ द वायलिन, और उनके हाथ में जो एक डायमंड अर्थात हीरा जड़ित अंगूठी थी वो उनकी वायलिन बजाने की रफ्तार के साथ जब उनका हाथ ऊपर नीचे हिल रहा था तो वो उसके साथ चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge. A large foot, एक बड़ा सा पैर, stuck out, पड़ा हुआ था, from beneath नीचे, his gold border, his उनकी गोल्ड बॉर्डर, सोने की जैसी दिखने वाली किनारों वाली वेस्टी, वेस्टी मैंने धोती, यहाँ तमिल के अंदर वेस्टी धोती को बोला जाता है. एज किनारा, यहाँ पर एक बड़ा सा पैर था जो कि सोने के किनारों से जैसी दिखने वाली या सोने के किनारों वाली धोती के नीचे एक बड़ा सा पैर जो था पड़ा हुआ था. एंड ही वॉज बीटिंग, वह बीटिंग मैंने पटक रहे थे या लगातार हिल रहा था, चला रहे थे, टाइम ऑन द फ्लोर, अपने फर्श पर, विद स्कैरनी बिग टोई, स्कैरनी मैंने पतला और लंबा, बिग बड़ा, टोई उंगली, और उनकी पतली और लंबी उंगली अर्थात अंगूठा जो था वो लगातार बार बार फर्श से वायलिन की रफ्तार के साथ वो भी चल रहा था, अर्थात वो उसे भी पटक रहे थे. He played a few notes. उन्होंने कुछ धुनें बजाई. नोट्स मीन्स धुनें. उन्होंने कुछ धुनें बजाई. लाली stumbled behind him on her violin. और लाली जो थी stumbled, उनका अनुसरण कर रही थी या उनके पीछे पीछे ठुमक रही थी. बिहाइंड पीछे पीछे, stumbled मैंने ठुमकना, हिम उनके, on her violin उनकी वायलिन की गिटार की जो आवाज थी उसकी. जब उसके संगीत गुरु जो थे वो संगीत बजा रहे थे तो लाली भी उनके पीछे पीछे ठुमक रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, विच जो कि लुक दिखाई दे रही थी एकदम क्वाइट शांत, और हेल्पलेस असहाय जो कि बहुत ही शांत और असहाय दिखाई दे रही थी. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो कि बहुत ही शांत असहाय सी और नाखुश दिख रही थी. इन हर हैंड्स, अपने हाथों में, अर्थात अपने आप के साथ, अर्थात वहां पर वह जो वायलिन सीख रही थी उस समय वह स्वयं को बहुत ही
नाराज महसूस कर रही थी, नाखुश महसूस कर रही थी। What a difference! यह क्या बदलाव है। The music master's notes seemed to be float up and settle perfectly into the visibly tracks of the melody. What a difference! क्या बदलाव है। द म्यूजिक मास्टर जो कि संगीत गुरु थे, नोट संगीत गुरु की जो धुनी थी, नोट्स मीन्स धुनी, सिम्ड प्रतीत होती थी, टू बी फ्लोट अप मीन्स तैरती हुई या ऊपर नीचे लहराती हुई बहाव में, एंड सेटल एकदम व्यवस्थित तरीके से, परफेक्टली पूर्णतः, इनटू द विजिबली देखने में, ट्रैक्स में जो कि उनकी पटरियां थी उन पे या दिखने वाली पटरियों पे, ऑफ द मेलोडी संगीत के या मधुरता की। क्या बदलाव है। जो मधुरता, जो संगीत गुरु थे उनकी जो धुनी है वो मधुरता की पटरियों पर एकदम ऊपर नीचे तैरती हुई प्रतीत होती थी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along as Ravi said. It was like, यह की तरह था, the wheels पहियों की तरह, ऑफ ए ट्रेन एक गाड़ी के, फिटिंग जो कि जुड़े हुए थे या लगाए हुए थे, स्मूथली एकदम सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, इनटू द रेल गाड़ी में। यह उसकी तरह प्रतीत हो रहा था जैसे कि गाड़ी के अंदर जो पहिए हैं वो एकदम सही तरीके से लगाए हुए हैं, एंड और whizzing along, whizzing मीन्स घरघराहट कर रहे हैं, along साथ साथ जैसे कि गाड़ी चल रही है। यह इसकी तरह प्रतीत होता है जैसे कि गाड़ी के अंदर पहिए हैं जो वो एकदम सही तरीके से लगाए गए हैं और वो गाड़ी की चलने के साथ ही घरघराहट कर रहे हैं। एज रवि सेड, रवि ने कहा। मृदु started at that huge bearing hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु stared मीन्स घूरते हुए या लगातार टकटकी लगा के देखना। एट द ह्यूज, उनके बड़े से विशाल बेरिंग हैंड, बेरिंग मीन्स अंगूठी वाले हाथ को, मूविंग हिलते हुए, एफर्टलेसली बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, अप ऊपर, द वायलिन स्टेम, वायलिन मैंने गिटार की, स्टेम मैंने रफ्तार के साथ। मृदु जो थी वो लगातार बहुत ही टकटकी लगाकर जो संगीत गुरु थे उनके हाथ को ऊपर, अंगूठी वाले हाथ को ऊपर नीचे हिलते हुए, अर्थात वॉयलिन के साथ उनके हाथ की बनती हुई रफ्तार को, एंड मेकिंग लवली म्यूजिक, और अच्छा सा मधुर संगीत गाते हुए, सुनते सुनते साथ में टकटकी लगाकर बहुत ही ध्यान से देख रही थी। स्क्वैक, एक प्रकार की कर्कश आवाज है ये, स्क्वैक। देयर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन, स्क्वैक, देयर वाज, यह लाली, इसने लाली को क्या किया, ड्रिलिंग किया। ड्रिलिंग मीन्स ध्यान भंग किया, अगेन फिर से। स्क्वैक की जो आवाज थी, यह इस आवाज ने लाली का फिर से ध्यान भंग किया। अम्मा कैम वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा कैम वेल फ्रॉम द गेट, वेल मीन्स कराहने की आवाज, फ्रॉम द गेट दरवाजे से। अम्मा थी जो कि क्या है, दरवाजे से कराहते हुए बोल रही थी या जोर जोर से आवाजें लगाते हुए पुकार रही थी। वेल का अर्थ हम यहाँ पुकारने से कह सकते हैं कि यह अम्मा थी जो कि पुकार रही थी। अम्मा ओह, रवि सेंड दैट बेगर अवे, अम्मा कह रहे थे कि रवि सेंड भेज दो, दैट बेगर इस भिखारी को, अवे दूर, इस भिखारी को दूर भेज दो। क्राइड हिज मदर, क्राइड चिल्ला रही थी, हिज मदर उसकी माँ, फ्रॉम द बैक बरांडा, बैक जो कि पीछे का वरांडा था, वरांडा के अंदर, वेयर जहां शी वाज चैटिंग, जहां पर वह बातें कर रही थी तापी के साथ। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to तापी। He has been, वह कमिंग आ रही थी, here यहाँ, एवरी डे प्रत्येक दिन, फॉर द पास्ट वीक पिछले हफ्ते से,
और वह यहाँ पिछले हफ्ते से लगातार आ रही थी। एंड इट्स टाइम, यह समय था कि ही फाउंड अनदर हाउस, वह दूसरा घर ढूंढे, टू बेग मांगने के लिए, फ्रॉम से। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया या व्याख्या सहित कहा। पाती तापी से बात करते हुए कहते हैं उस भिखारी के बारे में कि यह पिछले हफ्ते से लगातार इसी समय रोज आ रहा है, अब उसे मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना जो दोनों थे फॉलोड मैंने अनुसरण करते हुए अर्थात पीछे पीछे रवि के आउट बाहर आई। मीना और मृदु जो थी दोनों ही रवि के पीछे पीछे बाहर आई। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, द बैगर भिखारी वाज था ऑलरेडी पहले से इन द गार्डन बगीचे में, भिखारी जो कि पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, उसे कहा मेकिंग, उसे हिमसेल्फ स्वयं को क्वाइट चुपचाप करने के लिए एट होम घर पे, उसे घर पे चुपचाप अर्थात उसे घर पर शांत रहने के लिए कहा कि वो थोड़ी देर के लिए शांत रहे। He had spread his upper cloth under the neem here and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze. He had spread, उसने फैला लिया था अर्थात स्प्रेड का अर्थ यहाँ है बिछा लिया था। हिज अपर, अपना ऊपर का, क्लोथ कपड़ा, अंडर नीचे, द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, उसने अपने ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिया था। एंड वाज लीनिंग, लेट रहा था, अगेंस्ट से सटकर या के पास, इट्स ट्रंक, इसके तने के, किसके तने के, नीम के पेड़ के तने से पास होकर वह लेट गया था। अपीरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, अपीरेंटली प्रकट हो रहा था या ऐसा लग रहा था मानो कि वह प्रिपेयर तैयारी कर रहा हो, टू टेक लेने की, लिटिल स्नूज छोटी सी नींद, कि वह ऐसा लग रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वह एक छोटी सी नींद लेने के लिए तैयार हो रहा है या छोटी सी नींद लेने की तैयारी कर रहा है। While he waited for the arms to appear, go away, said Ravi certainly. While, जब he waited, वह इंतजार कर रहा था, तो for the arms to appear, arms को यहाँ शॉर्ट में करके लिख दिया है almost, लगभग, to appear प्रकट किया। जब रवि ने यह सब देखा तो रवि ने यह उसको इंतजार करते हुए देखा तो रवि ने लगभग कह दिया था कि गो अवे, यहाँ से चले जाओ। सैड सभी, सर्टेनली, रवि ने निश्चित रूप से कहा। माई पाती सेज इट्स टाइम फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, माई पाती, मेरी दादी माँ जो हैं वो कहती हैं कि इट्स टाइम, यह समय है कि यू फाउंड, तुम ढूंढो, अनदर हाउस, दूसरा घर, टू बैक फ्रॉम, मांगने के लिए। मेरी जो दादी माँ है वो कहते हैं कि तुम मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढो। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड gazed एट each ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, जो बेगर था, बेगर भिखारी, ओपन खोली, हिज आईज, अपनी आंखें, वेरी वाइड, बहुत चौड़ी चौड़ी या बड़ी बड़ी, भिखारी ने यह सुन के थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें खोली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, गेज्ड मैंने घूरते हुए देखा, ईच ऑफ द चिल्ड्रन, प्रत्येक बच्चे को, वन बाय वन, एक एक करके, और उसने प्रत्येक बच्चे को एक एक करके घूरते हुए देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो औरतें थी, ही सेड एट लीस्ट, उसने अंततः कहा कि इन ए वॉइस, एक चॉक विद फीलिंग, उसकी आवाज में थोड़ा दर्द था। ए वेरी आर वेरी काइंड साउल्स, बहुत ही दयालु, काइंड मीन्स दयालु, साउल्स मैंने आत्माएं। उसने कहा कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु है, उसकी आवाज में थोड़ी दर्द था अर्थात दया थी। I have kept my body and soul together on there generously for a whole week. I have kept, मुझे रखने के लिए, my body and soul together, मेरी शरीर और आत्मा को साथ साथ रखने के लिए अर्थात मुझे जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए,
ऑन देयर जेनरसली, उनकी उदारता, फॉर ए होल वीक, एक पूरे हफ्ते के लिए। मुझे जीवित रहने के लिए उन औरतों की या उनकी उदारता सिर्फ एक हफ्ते के लिए चाहिए। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, आई कांट, मैं कैनॉट नहीं, बिलीव विश्वास कर सकता है कि दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे वापस लौटाएंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसकी आवाज थोड़ी ऊपर उठी। अम्मा अम्मा, ओह, सैड इज वेल, माइट बी, पुट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल। सैड, उदासी से, सैड हिज वेल, सैड बड़ी बड़ी दुख भरी है, हिज वेल, उसकी कहानी जो है वो बहुत ही दुख भरी है। माइट बी, बट इज सर्टेनली, ये निश्चित रूप से, वाज नॉट एक फीबल, मैंने झूठा तथ्य नहीं है। उसकी कहानी बहुत ही दुख भरी है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा लगता है कि यह झूठा तथ्य नहीं है। इट बिगेन इन ए डीप, इसकी गहराई में देखो, एंड स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड बेली एंड केम। स्ट्रॉन्ग रंबल, बुरी तरह से, रंबल मीन्स मुरझाया हुआ, समवेयर कहीं से, इन द विदर्ड बेली, उसकी जो पेट थी कमजोर अर्थात सिकुड़ा हुआ पेट, और शीघ्र ही उसने अपने सिकुड़े हुए पेट से खर्राटे लेना शुरू कर दिया या आवाज निकालना शुरू कर दिया। एंड केम बूमिंग आउट, केम आ रही थी, बूमिंग, बूमिंग मीन्स फूलना, आउट ऑफ हिज माउथ, उसके ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से, और उसके मुंह से लगातार, उसका मुंह लगातार फूल रहा था। बूमिंग आउट मीन्स फूलना, उसका मुंह लगातार उस आवाज के साथ फूल रहा था। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद बैटल च्यूइंग, विद इट्स, इसी के साथ ही, फ्यू रिमेनिंग, कुछ ही देर बाद में, टीथ, दांत, जो कि स्टैंड, स्टैंड मीन्स बुरी तरह से बदबूदार अर्थात सड़े हुए, ब्राउन भूरे हो चुके थे। विद बैटल च्यूइंग, विद बैटल, आपस में, च्यूइंग, चबाने लगे या आपस में एक दूसरे को खाने लगे थे। जो उसके दांत थे, बीटल, तंबाकू, उसके दांत, च्यूइंग मीन्स चबाना, उसके दांत जो थे तंबाकू चबाने की वजह से बहुत ही गंदे और भूरे पड़ गए थे। रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि कहता है, टेल हिम, बताता है कि देयर्स, यहाँ नथिंग, कुछ भी नहीं, लेफ्ट, बचा, इन द किचन, हमारे रसोई घर में, अब यहाँ हमारे रसोई घर में कुछ भी नहीं है। कार्ल, रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वह, उसे कह दो कि वह दोबारा न आए। टेल हिम दैट, उसे बता दो। ही साउंडेड फेड अप, फेड अप मीन्स परेशान होकर कहना, साउंडेड आवाज करना परेशानी में, फेड अप, उसने थोड़ा परेशान होकर कहा। रवि डिडंट हैव टू, रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि डिड नॉट, नहीं, हैव टू रिपीट इट, दोहराई इसे, ऑल द बेगर, दूसरे सभी भिखारियों के साथ, और रवि इसे दूसरे सभी भिखारियों के साथ ना दोहराई। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। व्हाट हिज मदर, उसकी माँ ने सेड, कहा कि हैज बीन इजी, ये इतना आसान नहीं है, फॉर देम, उन सभी को, ऑल टू हियर, सुनना, और इन सभी को सुनना इतना आसान नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? रवि की माँ। देयर्स अंडर द नीम ट्री, जो कि यहाँ कौन है? नीम के नीचे। जो भिखारी यानी वो जो रवि की माँ है वो डांटते हुए कह रही है रवि को कि इन सभी की बातें सुनना या इन सभी की मांगें पूरी करना इतना आसान नहीं है, जो कि यहाँ एक नीम के नीचे है। द बेगर सेटअप एंड साइड, द बेगर सेटअप, बेगर जो भिखारी था, सेटअप मीन्स उठकर खड़ा हुआ, एंड साइड मीन्स देखने लगा। भिखारी उठकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सैड वेयरली, उसने बहुत ही असहज तरीके से कहा, तत्परता से कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, ओनली केवल, लेट मी मुझे, हैव ए रेस्ट थोड़ा सा आराम चाहिए, हियर यहाँ, अंडर दिस ट्री इस पेड़ के नीचे।
मैं चला जाऊंगा। उसने बड़े ही तत्परता से कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा आराम चाहिए इस पेड़ के नीचे। द सन इज टू हॉट, सूर्य कितना गर्म है, अर्थात सूर्य की धूप जो है वो बहुत तेज है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, तार यानी कि जो सड़क की कोलतार है वो मेल्टेड पिघल चुकी है। ऑन द रोड, सड़क पर जो उसकी कोलतार है वो लगभग पिघल चुकी है। माई फीट और ऑलरेडी, मेरे पैर जो हैं वो ब्लिस्टर्ड मीन्स तल चुके हैं। मेरे पैर जो हैं वो लगभग तल चुके हैं, अर्थात भुन चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. He stretched out, उसने खींचे his feet, अपने पैर, to show, दिखाने के लिए, large, बड़े बड़े पिंक गुलाबी पिल्ज, छीले हुए, ब्लिस्टर्ड, छाले, ब्लिस्टर्स मीन्स छाले, जो उसके पैरों में बड़े बड़े गुलाबी छाले हो रखे थे जो कि छिल चुके थे। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसके पैरों में, सोल्स ऑफ बेयर फीट, ऐसे यानी जो दर्द था उसके पैरों का, वो उसने अपने पैरों के अंदर हुए असहनीय छाले, गुलाबी छाले जो कि बहुत ही बुरी तरह से छिल चुके थे, उन्हें दिखाने के लिए उसने अपने पैरों को खींचा। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। आई सपोज, मेरा मानना है या मुझे ऐसे लगता है कि ही डजंट, उसके पास नहीं है, हैव टू मनी, धन, टू बाय, खरीदने के लिए, चप्पलें। मृदु फुसफुसाई, विस्फर्ड मीनिंग फुसफुसाना या धीरे से कहना। टू मीना रवि, मीना और रवि के कान में मृदु धीरे से फुसफुसाई, अर्थात मीना और रवि को मृदु ने धीरे से कहा कि मुझे लगता है इनके पास चप्पल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन दिस हाउस समवेयर। हैव यू, क्या तुम, गॉट एन ओल्ड पेयर, एक पुराना जोड़ा, इन द हाउस, हमारे घर में, समवेयर, कहीं भी, क्या हमें हमारे घर में चप्पलों का एक पुराना जोड़ा कहीं मिल सकता है। आई डोंट यू, मैं नहीं जानता, सेड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई हैव गिवन देम टू हिम। माइन आर, मेरी, टू स्मॉल, बहुत ही छोटी है, टू फिट, उसके पूरे आने के लिए, हिज फीट, उनके पैरों में। मेरी चप्पल जो है वो तो बहुत छोटी है, उनके पैर में पूरी आ नहीं सकती। और आई हैव गिवन देम टू हिम, लेकिन मेरे पास कुछ हो शायद जो मैं उन्हें दे सकूं। एंड हिज फीट, उनके पैर, थे लार्जर, बहुत बड़े हैं, देन, तुलना में, मृदुज एंड मीना, और मृदु और मीना के पैरों की तुलना में भी उनके पैर बहुत ही बड़े हैं। ये किसके पैरों की बात हो रही है? भिखारी के पैर, जिसके बहुत ज्यादा छाले हो रखे हैं और छालों की वजह से उनके पैर पूरे छिल गए हैं, और बहुत ऐसा ही दर्द होता है जो बच्चे की देख नहीं सकते उस दर्द को, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, उसके पैर देख के थोड़ा दया आने लगती है उन्हें। द बेगर वॉज चेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। बेगर जो भिखारी है, शेकिंग, हिलाता है, अपर क्लॉथ, अपने ऊपर के जो कपड़ा है उसे उठाते हैं, हिलाता है, एंड और टाइटनिंग हिज धोती, अपनी धोती को सही करता है। ही रेज, अर्थात वह जाने की तैयारी करता है। ही रेज्ड हिज आईज, ही राइज्ड मैंने खोलता है, हिज आईज, अपनी आंखें, वह अपनी आंखें खोलता है। एंड लुक्ड fearfully मैंने भय से, एट द रोड, सड़क की तरफ, और वह सड़क की तरफ भय से देखता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, ग्लीमिंग मीन्स चमकती हुई, इन द आफ्टरनून, दोपहर की हीट, गर्मी, और वो दोपहर की चमकती हुई गर्मी को देखता है। He needs something on his feet. He needs, उसे आवश्यकता है, something on his feet, उसके पैरों के लिए, उसे उसके पैरों में कुछ चाहिए, या उसे उसके पैरों के लिए कुछ पहनने की आवश्यकता है। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आईज फिलिंग, उसकी आंखें, फिलिंग मीन्स भर आई है, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। इट्स नॉट फेयर, यह अच्छी बात नहीं है।
सेड रवि, रवि ने कहा कि चुप रहो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग मीन्स बुदबुदाते हुए। इट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। इट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इसकी हेल्प की जानी चाहिए। इज़ नॉट, क्या इसकी हेल्प, गोइंग टू की जानी चाहिए, हेल्प यानी सहायता, क्या इसकी सहायता नहीं की जानी चाहिए। रवि कहता है कि मैं इसके लिए कुछ सोचता हूँ। वह बुदबुदाते हुए कहता है यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, इसकी हेल्प क्या नहीं की जानी चाहिए। इन 2 minutes, 2 ही क्षण के अंदर, he will be fried his feet on that road। 2 minutes, 2 ही क्षण में he will be fried, तले जाएंगे अर्थात बुरी तरह से भुनी जाएंगे, his feet, उसके पैर, on that road, इस सड़क पर, इस तेज धूप वाली, चिलचिलाती धूप वाली सड़क पर उसके पैर 2 ही मिनट में तले जाएंगे अर्थात भून जाएंगे। What he needs in a pair of चप्पल, क्या उसे एक जोड़ा चप्पल, पेयर मीन्स जोड़ा, क्या उसे एक जोड़ा चप्पल की आवश्यकता थी। सो वेयर डू वी गेट देम, जो हम उसे यहाँ से दे सकते। कम लेट्स सर्च द हाउस, कम आओ, लेट्स सर्च, खोजते हैं, द हाउस, घर में, आओ हम वह इस घर में खोजते हैं, शायद कहीं मिल जाए। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, ही पुश्ड, वह धकेलते हुए मृदु और मीना को, इनटू द हाउस, घर में, वह मृदु और मीना को धकेलते हुए घर के अंदर ले जाता है। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जस्ट जैसे ही, एज ही स्टेप्ड, वह शी, वह स्टेप्ड कदम रखती है, इनटू द वरांडा, वरांडा में, जैसे ही वह वरांडा में कदम रखती है। मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, मृदु's eyes, मृदु की आंखें या नजरें, फैल पड़ती है, on the odd looking, पुरानी, लुकिंग मैंने दिखने वाली, पुराने फैशन की तरह दिखने वाली, पुरानी दिखने वाली जो चप्पल थी उन पर उसकी नज़र पड़ती है। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जब वह, उसने नोटिस किया अर्थात उसने ध्यान दिया कि जब वह अराइव्ड, व्हेन शी अराइव्ड, जब वह वहाँ पहुँची थी। रवि, शी विस्फर्ड टू हिम, रवि, शी विस्फर्ड टू हिम, उसने धीरे से फिर से पुकारा कि रवि, whose are those, वो वहाँ हैं, whose are those, कौन वहाँ हैं, चप्पलें, जिनको मृदु ने अंदर आते समय देखा था। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग, रवि टर्न, मुड़ा, और ग्लैंस्ड, चमकते हुए चेहरे से देखा, एट द शैबी लुकिंग, उनकी तरफ, बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, जो कि वहाँ पर पुरानी चप्पल पड़ा था। रवि मुड़ा और उसने चौंक कर उन पुरानी पड़ी हुई चप्पलों को देखा। शी बीम्ड एंड नॉडेड, वह, उसने हाँ की, हाँ में उसने अपना गर्दन हिलाई, सिर हिलाया, नॉडेड मैंने सिर हिलाना, उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, यह एकदम सही साइज है, यह सही नाप है। ही सेड, उसने कहा, पिकिंग देम अप, इन्हें उठा लो। मृदु एंड मीना फॉलोड, अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे। हिम नर्वसली, असहाय तरीके से या असहज, बैक इनटू द गार्डन, वापिस बगीचे में गए। मीना और मृदु जो थे वो दोनों उसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे, रवि के पीछे पीछे, बहुत ही ऐसे छुपते छुपते यानी कि असहज तरीके से उसके पीछे पीछे गई। Here said रवि टू द beggar, here यहाँ है, said कहा रवि ने, टू द beggar, भिखारी से, dropping the slippers in front of the old man, और जो बूढ़ा भिखारी था उसके सामने उसने उन चप्पलों को डाला। ड्रॉपिंग मैंने पड़ी हुई थी कि रवि उससे भिखारी को कहता है कि यहाँ पे जो है ये चप्पलें, ये हमारे घर पे कुछ पड़ी हुई थी, किसी बूढ़े आदमी की थी। Wear these, इन्हें पहन कर देखो, and don't come back, इन्हें पहनो और वापस कभी मत आना। द beggar started at the slippers hurriedly, मैंने हड़बड़ी में, flung his towel, उसका तौलिया जो था वो नीचे गिर गया था, flung मैंने गिर गया था, over his shoulder, उसके कंधे से। भिखारी ने जल्दी जल्दी में वो चप्पल पहने और ऐसे करते करते हरिडली मिस, हड़बड़ी में उसका तौलिया जो था वो कंधे से नीचे गिर गया था। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट,
muttering a blessing into the children. Pushed his feet, और उसे अपने पैरों के अंदर उसने धकेला, into them, इसे and और left छोड़ दिया, muttering बुदबुदाते हुए या बड़बड़ाते हुए, blessing आशीर्वाद, to the children बच्चों के लिए, और वो कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद की तरह बच्चों के सामने बड़बड़ाने लगा या बच्चों के लिए कुछ आशीर्वाद बड़बड़ाया. In a minute he had vanished around the corner of the street, और एक ही क्षण में वह vanished means गायब हो गया, around the corner किनारे पर या छोर पर of the street गली के, और वह थोड़ी ही देर में या एक ही क्षण में गली के किनारे पर, गली के छोर पर गायब हो गया. The music master came out of the house. The music master जो संगीत गुरु थे वो घर से बाहर आए, and took an unappreciative look, और एक बहुत ही उन्हें बच्चों को बहुत ही अपरिचित से तरीके से देखने लगे. At the three of them, उन तीनों को, sitting जो कि quietly बैठे हुए थे बहुत ही शांत तरीके से, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, और वो उन बच्चों को बहुत ही एप्रिसिएटिवली मीन्स एप्रिसिएट प्रशंसा करना किसी की, वो उन्हें बहुत ही प्रशंसात्मक नज़रिए से तीनों बच्चों को देख रहे थे जो बहुत ही शांत पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. प्लेइंग मार्बल्स, पत्थरों से खेल रहे थे. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स, तभी उन्होंने मैंने खोजना शुरू किया, फॉर हिज चप्पल्स, अपनी चप्पल को, तभी उन्होंने अपनी चप्पल को खोजना शुरू किया. इन द वरांडा में, वेयर ही हैड पुट देम, मैंने उन्हें यहीं रखा था. लाली ही कार्ड, उन्होंने पुकारा, लाली को आवाज दी. लाली आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण बाद, शी हरीड अप टू हिम, वह दौड़कर, हरीड अप मिस जल्दी दौड़कर उनके पास आई. हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? माई डियर, आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड, रवि, मीना और जो मृदु तीनों बच्चे थे वो चुपचाप उसे देख रहे थे, लाली को. वास्ट लाली, एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, रवि, मीना और मृदु जो थे वो तीनों, लाली और जो म्यूजिक मास्टर थे वो सर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में या प्रत्येक जगह में, ऑफ द वरांडा के प्रत्येक कोने में अपनी चप्पलों को ढूंढ रहे थे. उन्हें वो रवि, मीना और मृदु बहुत ही शांत बैठे बैठे देख रहे थे. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. He scurried, वह लगभग यानी कि उठाकर, पलटकर या झुककर, स्केर्ड मैंने झुककर, अराउंड चारों ओर, उन्होंने चारों ओर इधर उधर सामान उठाकर देखा. लुकिंग ओवर द रेलिंग के चारों ओर, एंड और क्राउचिंग मीन्स झुककर नीचे, नियर द फ्लावर पॉट्स, जो फूलों के गुलदस्ते थे उनके नीचे उन्होंने झुककर देखा. ब्रांड न्यू देवर, वो ब्रांड न्यू मीन्स एकदम नई थी, देवर वो एकदम नहीं थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, आई वेंट ऑल, जब हम सभी गए थे तो मैंने उन्हें कहाँ से खरीदा था? माउंट रोड से खरीदा था. ही वेंट ऑन सेइंग, वह लगातार कहते जा रहे थे, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, और उनकी जो कॉस्ट कीमत थी वो एक पूरे महीने की फीस थी, वो उनकी कीमत थी. किनकी? चप्पलों की कीमत थी. डू यू नो, क्या तुम जानती हो? वो लगातार बोलते ही जा रहे थे. सुन लाली वेंट in to tell her mother. Rukmani appeared looking harassed with Pati following her. Soon शीघ्र ही लाली went गई into tell her mother, अपनी माँ को बताने. शीघ्र ही लाली अपनी माँ को यह सब बताने के लिए गई. रुक्मणी appeared, रुक्मणी यह देखकर looking harassed, थोड़ी अचंभित हुई. with Pati following, और पाती भी उन्हीं की तरह ही अचंभित हुई. Where could they be? Where, कहाँ? Could they be, उन्होंने वह चप्पल कहाँ रख दी, अर्थात उन्होंने कहाँ रख दिया. It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. It's really quite, यह वास्तविक रूप से, यह वास्तव में ही बहुत ही असुविधाजनक है, या देखने में बहुत ही असहज लगता है, सुनने में बहुत असहज लगता है. अपसेटिंग, परेशान करने वाला है. यह सोचकर, थिंक मैंने सोचना,
कि समवन किसी ने माइट हैव स्टोलन चुरा लिए देम उनकी चप्पलें। यह सोचना या सुनकर बहुत ही परेशान करने वाला लगता है कि उनकी चप्पल यहाँ से किसी ने चुरा ली है। सो मैनी वेंडर्स, वेंडर्स मैंने भिखारी, कैम टू द डोर, यहाँ दरवाजे पर बहुत सारे भिखारी आते हैं। वरीड, पाती, पाती नहीं, पाती यानी कि उनकी जो दादी माँ थी उन्होंने चिंता जताई। रुक्मणी caught sight of Ravi, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी ने caught sight मैंने निगाह डाली या नजरें डाली ऑफ द रवि, मीना और मृदु जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे उनकी तरफ। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों? शी बिगेन एंड देन, वह शुरू हुई और तभी सीइंग दे वे, सीइंग देवर, सीइंग, और यह सब देखकर वह बहुत ही शांत तो थे लेकिन कोरियसली क्वाइट, बहुत ही उत्साहपूर्वक और शांत शांत, वेंट ऑन तो मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे चले जा रहे थे। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, सीन एनीवन प्रत्येक जगह देखो, लर्किंग सब जगह में, कोनों में, अराउंड द वरांडा, वरांडा के सभी कोनों में, वरांडा के अंदर प्रत्येक जगह पे देखो। शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, शार्प एक तीखी वी शेप वाली लाइन, रेखा, हैड फॉर्म्ड बन चुकी थी, बिटवीन के बीच में, हर आईब्रोज उनकी भौहों के, उनकी मम्मी की जो भौहें थी उनकी भौहों के बीच में एक वी शेप की जो लाइन थी, वी शेप की जो रेखा थी वो बन चुकी थी, अर्थात उनकी भौहें तन चुकी थी गुस्से से, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि इन तीनों बच्चों ने जो चप्पल दी है वो उनकी कलाकारी है। Another state, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Another state, दूसरी तरफ, tighter one appeared in place, एक शांत से, और दूसरी तरफ for usually soft, बहुत ही सामान्य या एकदम बहुत ही नरमाई से, pleasant mouth, अपने मुंह को खोलते हुए या दया दिखाते हुए, और दूसरी तरफ ही जो गेट था एकदम स्ट्रेट, सीधा और तंग, उसकी तरफ वहां से जो उनकी माँ का मुंह था वो बहुत ही साधारण और थोड़ा मुस्कुराहट वाला दिख रहा था, या नीचे मुस्कुराते हुए चेहरा दिख रहा था। रुक्मणी वाज एंग्री, यानी कि वो साथ में उनसे गुस्सा भी थी, पर उन बच्चों की हेल्प करने के लिए थोड़ा खुश थी। उन बच्चों ने जो भिखारी की हेल्प की उससे वो बहुत थोड़ा सा खुश भी थी। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी थोड़ा गुस्सा हुई, एंड थॉट मृदु विदे शावर, थॉट सोचा मृदु विदे शावर, कि मृदु ने जो किया है कि मृदु ने शावर में कांप रही थी। मृदु यह सोचकर कंपाने लगी, अर्थात यह सोचकर कांपने लगी कि जो रुक्मणी आंटी है वो गुस्सा है, अर्थात नाराज है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट if she knew about the poor beggar with sores in his feet. She tried to tell herself. She would not, नहीं, to be so upset, इतना परेशान होना चाहिए कि if she knew, यदि वह जान जाती, about the poor beggar, about बारे में, poor गरीब, beggar भिखारी, with sores उसके छालों के बारे में, on his feet उसके पैरों में। मृदु ये सोच रही है कि अगर वह उनके जो गरीब भिखारी था उसके पैरों के अंदर जो छाले हो रखी थी उसके बारे में अगर वह जान जाती तो वह शायद इतना परेशान नहीं होती। She tried to tell herself, उसने उन्हें बताने की कोशिश की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, उसने एक गहरी सांस ली। She cried, वह चिल्लाई, रुक्मणी, there was a beggar here, यहाँ पर एक भिखारी है, poor thing, बहुत ही गरीब। He had such boils on his feet, और उसके पैर जो थे वास्तव में उबल चुके थे, अर्थात बुरी तरह से फलफला चुके थे, छाले हो चुके थे। सो तो सेड रुक्मणी ग्रिमली, ग्रिमली मैंने गुस्से से, तो रुक्मणी ने गुस्से से कहा, तो टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तो क्या यू गेव, तुम दे दोगे, द म्यूजिक मास्टर चप्पल, म्यूजिक मास्टर की चप्पल, टू दैट ओल्ड बेगर, बूढ़ी भिखारी को, हु टर्न्स अप हियर, जो कि यहाँ है, तो क्या तुम उस बूढ़े भिखारी को
जो म्यूजिक मास्टर अर्थात संगीत गुरु जो यहाँ हैं उनकी चप्पल उन्हें दे दोगे? चिल्ड्रन दिस डेज, बच्चों तुम इन दिनों। जॉन पाती भी थोड़ी झनझनाई। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करण who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. अम्मा did not you, क्या तुम नहीं टेल मी मुझे बताते अबाउट करण के बारे में? who gave, जिसने दे दिए थे, gave away everything, प्रत्येक चीज, he had, जो कि उसके पास थी, even his gold earrings, अपने कानों के सोने के कुंडल भी। अम्मा क्या तुम नहीं जानती, अम्मा क्या तुम ही मुझे उस करण के बारे में नहीं बताते हो जिन्होंने अपने प्रत्येक चीज या अपने सोने के कानों के कुंडल तक भी दान कर दिए थे? ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वह कितने दयालु और उदार थे। सिली स्नैप रुक्मणी, सिली बहुत ही बुरी बात है कि स्नैप रुक्मणी ने कहा कि ये बहुत ही बेहुदगी की बात है। रुक्मणी ये कहते हुए कहती है कि करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव हिज ओवन। करण ने डिड नॉट नहीं गिव अवे दी थी अदर पीपल्स थिंग, अन्य लोगों की चीजें। करण ने किसी दूसरे की चीजें नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओवन, उसने केवल अपनी चीज दी थी, अपनी चीजें दान की थी, ना कि किसी दूसरे की चीजें दान की थी। बट माई चैपल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, बट लेकिन माई चप्पल्स, मेरी चप्पलें वुड नॉट बी हैव फिटेड, पूरी आ रही थी द बेगर्स फिट, भिखारी के पैरों में, लेकिन मेरी चप्पलें जो थी वो भिखारी के पैरों में पूरी नहीं आ रही थी। रवि रस्ट ब्रेस्टली मैंने बड़ी ढीठता से, और रवि ये कहते हुए ढीठता से, रस्ट मीन्स दौड़ गया, भाग गया था। एंड अम्मा इफ दे डिड नॉट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट, यदि वे पूरी आती, वुड यू रियली, तुम वास्तव में नॉट हैव माइंडेड, इस बात को माइंड नहीं करती, अर्थात इस बात से परेशान नहीं होती। अगर वास्तव में वे, अर्थात मेरी चप्पलें अगर वास्तव में उनके पूरी आती और मैं दे देता तो क्या तुम इस बात से परेशान नहीं होती? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, रवि सेड रुक्मणी ने कहा वेरी एंग्री नाउ, बहुत नाराज होते हुए। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी क्षण, गो इनसाइड, अंदर चले जाओ, तुम इसी क्षण अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर्न, शी हरिड, वह हड़बड़ी के अंदर या दौड़कर इंडोर्स अंदर गई, एंड और ब्रॉट अप लेकर आई गोपू मामा हार्डली मुश्किल से, वॉर्न जिन्हें पहनते थे न्यू चप्पल्स, नई चप्पल। वह दौड़कर अंदर गई और गोपू मामा की चप्पल जो कि वो बड़ी मुश्किल से ही कभी पहनते थे वो लेकर आई। दे शुड फिट यू, दीज, क्या ये फिट यू, तुम्हारी पूरी आएंगी? सर श्रीमान जी, प्लीज यू दीज ओन, कृपया करके ये यहाँ है, इन्हें ले लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं इसके लिए आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ, या आपके लिए आपसे हार्दिक क्षमा चाहती हूँ। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा सन, मेरा पुत्र जो है कि बहुत ही नॉटी में शरारती, मेरा बेटा जो है वो बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लेट अप, उन्होंने, म्यूजिक मास्टर जो संगीत गुरु थे, उन्होंने आइज लेट अप, मैंने ऊपर उठाई, उन्होंने अपनी नजरें ऊपर उठाई। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उन्हें रखा, ट्राइंग नॉट टू बी लुक टू हैप्पी, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही नाराज थे, इस चीज से खुश नहीं थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव, अच्छा मैं मानती हूँ कि वो ऐसा कर सकते हैं। द चिल्ड्रन, दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, संगीतज्ञ कहते हैं कि हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि बच्चे हैं जो वैसे कर सकते हैं। द चिल्ड्रन, इन दिनों जो, दिस डेज, इन दिनों जो चिल्ड्रन बच्चे हैं वो हैव नो रिस्पेक्ट, कोई आदर सम्मान नहीं करते हैं, फॉर एल्डर्स, अपने बड़ों की, और इन दिनों जो बच्चे हैं वो बड़ों की कोई आदर सम्मान नहीं करते हैं। ए हनुमान इनकार्नेट, इनकार्नेट मीन्स अवतार, एक हनुमान जी का अवतार। ओनली रामा, सिर्फ भगवान रामचंद्र जी ही या भगवान राम ही कैन सेव, बचा सकते हैं सच ए नॉटी फेलो, इस तरह के नॉटी फेलो, फेलो का मतलब यहाँ है बंदर से, कि वो एक ऐसे शैतान बंदर से, अर्थात जो हनुमान जी का अवतार है, इनसे
हमें सिर्फ श्री राम ही बचा सकते हैं। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी ने आंखें फैलाते हुए देखा। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वह डिडंट सीम प्रतीत हो रहा था, ऐसा नहीं कि लाइक रवि बीइंग कॉल्ड पुकारा जाए एक मंकी कि एबनी होली मंकी, जो कि क्या था, एक साधु मंकी, साधु या पवित्र बंदर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रवि को ही एक बंदर बुला रहे थे, एक साधारण या ना बल्कि एक बहुत ही पवित्र बंदर, जिसे क्या माना इन्होंने, हनुमान जी का इनकार्नेट अवतार माना है। She stood stiff and straight by the front door. She stood stiff, वह मुश्किल से खड़े होकर स्ट्रेट सीधे चले गए, by the front door, सामने के दरवाजे से। It was clear she wanted him to leave quickly, और it was clear, यह स्पष्ट था कि she wanted, वह भी चाहती थी कि वह उन्हें जल्दी से छोड़कर चले जाएं या वह यहाँ से जल्दी चले जाएं। When he had clattered off his new chappals, she said, मृदु, उन्होंने मृदु से कहा, जब वह अपनी चप्पल को लेकर, नई चप्पल लेकर क्लैटर पहनते हुए चले गए थे, जब वो अपनी नई चप्पल को लेकर वहां से चले गए थे, she said, उन्होंने कहा कि मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु कम इन अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, कुछ डिब्बे ले जाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चे, थिंक सोच सकते हो, ऑफ सच थिंग्स, ऐसी चीजें, ईमानदारी से कि तुम बच्चे ऐसी चीजें कैसे सोच सकते हो। थैंक यू योर गोपू मामाज डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान का बहुत बहुत कि योर गोपू मामा, तुम्हारे जो गोपू मामा है, डजंट वियर, उन्होंने नहीं पहनी चप्पल, इन चप्पलों को टू वर्क, काम के लिए। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है भगवान का कि वो आपके मामा गोपू मामा हैं जो इन चप्पल को पहनकर नहीं गए। एज शी वॉक टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, और वह भी शी वॉक, वह चल कर गई टुवर्ड्स की ओर, द किचन, रसोई घर की ओर, विद मृदु और मीना, मृदु और मीना के साथ। वह ऐसे बोलते हैं मृदु और मीना के साथ रसोई घर की तरफ चलकर गई। शी सडनली बिगेन टू लाफ, शी, वे दोनों, सडनली, अचानक ही, टू बिगेन, शुरू किया, टू लाफ, हंसना, और उन दोनों ने अचानक ही जोर जोर से हंसना शुरू किया। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम होम, बट लेकिन ही इज ऑलवेज, वह हमेशा, इन सच ए हरी, बहुत जल्दी में होता है, टू थ्रो, फेंकने में या रखने में, टू हिज शूज एंड सॉक्स, अपने जूते और जुराबें, वह अपनी जूते और जुराबें वहां उतारने के लिए हमेशा से बहुत जल्दी में होता है, एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम होम, और अपनी चप्पल को वहां उतारने में बहुत जल्दी में होता है कि वो जल्दी से जल्दी घर पे पहुंची, अर्थात वो जल्दी से जल्दी घर के अंदर आई, उसे घर के अंदर आने के लिए बहुत ही जल्दी होती है। व्हाट योर मामा इज गोइंग टू से दिस इवनिंग, व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, व्हाट्स योर मामा, अब तुम्हारे मामा गोइंग टू से कहेंगे, दिस इवनिंग, इस शाम, व्हेन, जब, आई टेल हिम, मैं उन्हें बताऊंगी कि आई गेव हिज चप्पल्स, गेव हिज चप्पल्स, मैंने उनकी चप्पल जो है उन्हें दे दिया, द म्यूजिक मास्टर, संगीत गुरु को। आज शाम को तुम्हारे मामा जी भी पता नहीं मुझे क्या कहेंगे जब मैं उन्हें यह बताऊंगी कि मैंने जो उनकी चप्पल है वो किसको दे दी है, संगीत गुरु को दे दी है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये लेसन समझ आया होगा, और अगर फिर भी कुछ बचा हो, आपको समझ नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार किया जाए और आपको लेसन अच्छे से समझ में आए, या आपकी जो क्रिटिकल्स है वो अच्छे से सॉल्व हो, आपकी प्रॉब्लम्स। इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।